स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ घीसा। इसका पार्ट 2 ये जो वीडियो है वो होने वाला है। अगला पार्ट हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा पार्ट जो है कवर किया है। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था पिछले पार्ट में कि जो लेखिका महादेवी जी वर्मा जी हैं वो सब बच्चों को जो है अच्छे से तैयार होकर के साफ सुथरे जो है कपड़े पहन करके आने के लिए जो है कक्षा में कहती है। तो घीसा जो है अच्छे से रेडी होकर के कहाँ आ जाता है, पढ़ने के लिए अपना विद्यालय अपनी कक्षा में आ जाता है। महादेवी जी के पास आकर के वो जो है खड़ा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, और वो जो है कपड़े पहन करके साफ कपड़े पहन करके आता है और अभागे के पास कपड़े ही नहीं थे। किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसमें एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। जब घीसा नहा करके गीला अंगोछा लपेटा और आधे भीगा कुर्ता पहने अपराधी के सामने मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब मेरे आंखें नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बताती है कि जब वो जो है घीसा को सामने साफ सफाई का पाठ पढ़ाती है तो घीसा जो है अच्छे से नहा धो करके उसके सामने खड़ा हो जाते हैं। तो उसके देख करके जो है घीसा जो महादेवी वर्मा जी हैं उनकी आंखें जो है भर आती है। उसके पास जो है अच्छे से कपड़ा वगैरह नहीं था, तो उसको देख करके जो महादेवी वर्मा जी है वो बहुत क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। एक दिन न जाने क्या सोच मैंने उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले गई, पर कुछ तोलने वालों की सफाई से, कुछ तुलवाने वालों की समझदारी से और कुछ वहां की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक न मिल सकी। एक दिन क्या होता है, महादेवी वर्मा जी है सारे बच्चों के लिए क्या ले जाती है, जलेबियां ले जाती है। तो जो जलेबियां हैं वो कम पड़ जाती है, सब जो है इधर उधर छीना झपटी कर करके खाने लगते हैं। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, चौथे को किसी और की याद आ गई। तो यहाँ पर जो है सारे बच्चे जो है महादेवी वर्मा जी से जीत करने लगते हैं कि मुझको जो है कम मिला है, या फिर मेरा किसी ने छीन लिया, या फिर मेरे को अपने भाई के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे महादेवी वर्मा जी को बताने लगते हैं। पर इस कौतूहल में अपने हिस्से की जलेबियां लेकर घीसा कहाँ से खिसक गए या कोई नहीं जान सका। तो घीसा को भी जलेबियां मिलता है, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा जलेबियां जो लाया जाता है उसको घीसा को भी दिया जाता है। लेकिन घीसा इस जलेबियों को लेकर के कहाँ चले जाता है इसको किसी को पता ही नहीं चलता। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, सारा एक ठो पिलवा पाले है वही का दे बर गे हो ही, पर दृष्टि से संकुचित होकर चुप रह गया और तब घीसा लौटा ही। तो एक व्यक्ति, एक जो लड़का है उस कक्षा में, वो क्या बोलता है कि उसने क्या पाला है, पिल्ला, छोटा जो कुत्ता है उसका पिल्ला पाला हुआ है, उसी को देने के लिए वो जो है घीसा अपनी जलेबियों को लेकर के चला गया। इस प्रकार से जो है महादेवी जी को एक व्यक्ति, एक जो विद्यार्थी है वो बताता है। उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्नों में 2 जलेबियां लपेट कर वह माई के लिए 56 में खोस आया और एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते को खिला दी और स्वयं 2 खा ली। घीसा को जो जलेबियां महादेवी वर्मा के द्वारा जो है मिला गया था, तो क्या करता है अपने माँ के लिए और एक जो कुत्ता पाला रहता है उसके लिए, और साथ ही साथ वो जो है खुद दो जलेबी है वो खा लेता है। इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। और पूछने पर उसने संकोच भरी आंखें झुक गई, होंठ कुछ हिले, पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली है, तो दे दो गुरु साहिबा पिल्ले को और एक दे दो। घीसा जब आता है अपने उस कुत्ते को जो है एक जलेबी खिला करके, तो महादेवी जी वर्मा पूछती है कि और चाहिए क्या ऐसा करके। तो घीसा क्या बोलता है कि मुझको दे दो और जलेबियां ऐसा करके। क्यों? क्योंकि उसका जो पिल्ला था, कुत्ते का जो बच्चा था, उसके लिए जलेबियां कम हो गई थी। अब क्या होता है, और होली के पहले दिन की घटना मेरी स्मृति के गहरे रंगों को अंकित है, जिसका भूल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ा था और किसी न किसी दिन चरम सीमा तक पहुंच जाने की क्या थी, पूर्ण संभावना थी। क्या होता है यहाँ पर, महादेवी वर्मा जी है होली की एक घटना को याद करके बता रही है कि उस समय जो है हिंदू मुसलमान के बीच जो लड़ाई है वो बहुत अधिक क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो इसी समय क्या होता है कि घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पीड़ा था। मैं दवा भिजवा देती परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठा करके काम में जाने लगी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बताती है कि जब जो है होली का समय था उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए कहती है कि उस टाइम जो है हिंदू मुसलमान के बीच जो है बहुत क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़े जो है बढ़ रहा था। तो उसी टाइम जो घीसा है वो क्या हो गया था, 2 सप्ताह से मतलब करीब 14-15 दिनों से जो है बुखार से पीड़ित था। लेकिन घीसा के पास कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। तो उसकी माँ क्या करती थी, एक अंधी बुढ़िया है उसको बिठा करके काम में चली जाती थी। फिर क्या होता है,
और जो महादेवी वर्मा है घीसा के लिए क्या भिजवा देती थी, दवाई वगैरह भिजवा देती थी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुंचते उसे डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखा। मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह तो इतने 15 दिन से उठ नहीं था, अतः मुझे सन्निपताग्रस्त होने का संदेह हुआ। उसे सूखे शरीर की विद्युत सी दौड़ी आंखें और तेज सचेत और मुझ तेज था, जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। अब जो महादेवी वर्मा जी है कुछ दिनों के बाद जो है उस बीमार घीसा को, जबकि घीसा क्या हो गया था, उसको बुखार हो गया था 15 दिनों से, तो जो महादेवी वर्मा जी उसको देखने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो जो है थोड़ी दूर चलती है, उधर से सामने से कौन आ रहा था, घीसा। वो जो है धीरे धीरे अपना जो उसका तबीयत खराब था वो जो है धीरे धीरे महादेवी वर्मा की तरफ आते उसको देखता है, और उसकी आंखों में एक हल्का सा क्या था, चमक था। फिर क्या होता है, पर उसके वादग्रस्त होने भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यास से जाग गया था, पर पानी पास नहीं मिला, और मनिया की आंधी आजी से मंगाना ठीक न समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। इतने में मल्लू के काका ने पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब उसे गुरु साहिबा का ध्यान आया। अब क्या हो रहा था, हमने पहले भी पढ़ा कि शहर में जो है हिंदू मुसलमान जो है लड़ाई कर रहे थे, तो बहुत सारे क्या हो रहे थे, दंगा हो रहा था। तो इस दंगे के बीच घीसा जो है बहुत अपनी गुरु साहिबा यानी कि महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है, मतलब चिंता तो जो है हो जाता है। मल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा, बुढ़िया को पता ही नहीं चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता ईश्वर भागा। अब वह गुरु साहिबा की गोड़ धर कर यही पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह जाने न देगा। घीसा जो है उसको पता था कि क्या हो रहा है, शहर में जो है दंगे हो रहे हैं ऐसा करके। तो घीसा अपने गुरु साहिबा को जो है शहर जाने से रोकने के लिए जो है गिरते पड़ते बुखार से पीड़ित था, उसके बाद भी वो जो है अपने गुरु साहिबा के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है पार नहीं जाने देती, मतलब अपने जो गुरु साहिबा महादेवी वर्मा जी है उनको जो है शहर जाने से रोकना चाहता था। क्यों शहर जाने से रोकना चाहता था? क्योंकि शहर में जो है दंगे हो रहे थे, इसलिए। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना ही था, पर साथ ही बीमार घिसा को ऐसे समझाकर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न हो जाए। अब महादेवी वर्मा को जो है शहर जाना था, मतलब उसको जाना ही पड़ता, लेकिन जो घीसा है वो यहाँ पर क्या करता है, जिद करता है कि आप मत जाओ ऐसा करके, किसको, महादेवी वर्मा जी को। तो यहाँ पर इसी को महादेवी वर्मा जी बता रही है। पर सदा के संकोची नम्र और आज्ञाकारी घीसा का दृढ़ और हठी बाल का पता नहीं चलता। उसे पारसाल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे, और कदाचित इस समय का रोग उसके विस्तृत चित्रों में गहरा रंग भर करके उलझन को और क्या कर देता है, उलझा रहा है। पिछले समय जब क्या होता था और भी दंगे हुए थे, तो घीसा को वो जो समय है वो याद हो जाता है। मतलब पिछले टाइम दंगे हुए थे तो 2 जो लोग हैं उनके गांव के, वो उस दंगे में शामिल थे। तो घीसा इसी को याद करता है और महादेवी वर्मा जी को शहर मत जाओ ऐसा करके रोकता है। तब क्या होता है, आई होप आपको जो है समझ पाठ आ रहा होगा। फिर क्या होता है, पर उसे समझाने का प्रयास करते करते अचानक ही मैंने एक तार छू लिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। यह सुनते ही मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ के पास साल भर एक भी बार पहुंच पाते हैं, और जो मेरे न जाने से अकेले घबरा जाएंगे। घिसा का सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे कभी था ही नहीं। तो महादेवी वर्मा जी बोलती है कि मुझको जो है जाना पड़ेगा, घिसा ऐसा करके उसको वो बताती है। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए इनको महादेवी वर्मा जी को शहर जाना पड़ेगा ऐसा करके घिसा को जो है वो बोलती है महादेवी वर्मा। तो घिसा जो है उनको जाने के लिए मान जाता है। और तब घिसा के सामने समान तर्क करने की क्षमता थी। जो साझे की माई के पास नहीं जा सकते उसके पास गुरु साहिबा को जाना चाहिए। घिसा रोकेगा तो भगवान भी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो तो घिसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहिबा को भेज देता है आदि आदि। उसके तुकों का स्मरण कर आज मेरा मन भर आता है। अब घिसा जो है समझ जाता है कि मैडम मतलब जो गुरु साहिब है उसको जो है जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जो है देखना पड़ता है ऐसा करके। तो घिसा जो है मान जाता है। और क्या होता है, परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए आसक्त शरीर को घिसट कर लाने से घिसा को उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी। तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा अधिक थी। अब ये जो महादेवी वर्मा क्या करती है, बेचारा जो है बीमार था, उसको जो है बहुत तेज बुखार हो गया था घिसा को। तो महादेवी वर्मा जो है उसको फिर से कहाँ ले जाती है, अपने मतलब घिसा के घर में उसको ले जाती है, और उसका जो है आराम करने के लिए कहती है, और वापस जो है शहर की ओर लौट आती है। कौन? महादेवी वर्मा जी। अगला क्या होता है फिर, इसके उपरांत घिसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियों को बांधकर उन्माद के समान घूमने वाले गर्मी की हवा में उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा।
झाड़ते झाड़ते हुआ पाठशाला धूल धसलित होकर पीले भूरे और कुछ हरे पत्तों के चार में छपकर कंकाल से उसी शाखाओं में उड़ते हुए सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतृप्त सरसर की मुखरित होकर के उस बालक को जो है चिढ़ने लगती थी। क्या होता है फिर जो धीरे धीरे समय जो है बीतता है और घीसा जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, मतलब उसका जो बुखार है चला जाता है और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और बहुत सारा जो गर्मी का जो समय है वो शुरू हो जाता है, तो जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी बदलने लगती है। तब मैं तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला घीसा इसकी सासी आंखों को मलता और पुस्तकों को बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वही पेड़ के नीचे बैठा रहता, मानो वह किसी प्राचीन युग के तपोवर्ती नागरिक ब्रह्मचारी हो जिसका तपस्या भंग करने के लिए लू के झोंके आते हैं। गर्मी के दिन में भी घीसा जो है पढ़ने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता था, मतलब बहुत जो गर्म हवा जो लू चलती है उसमें भी ये जो घीसा है अपने कापी किताब को लेकर के बैठ जाता था, मतलब बहुत उसमें पढ़ने की क्या थी जिज्ञासा थी। इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। फिर क्या होता है, इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़ता हुए बालक के समान झपट कर उस दिन पर 2 उंगली धरी तो मुझे उन लोगों को छोड़ देना था, तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन छूने की टिपियां रखकर गिने जाए या कोयले की लकीर खींच करके। कुछ के समान बरसात में चूहते छतों में 8 पृष्ठ की पुस्तक रखने का प्रश्न था और कुछ के कागजों में चूहे को आक्रामक की समस्या का समाधान चाहते थे। अब इनका क्या होता है, गर्मी का छुट्टी हो जाता है, मतलब महादेवी वर्मा जी जो है इनको गर्मी की छुट्टियां देती है, जैसे आप लोग को गर्मी का छुट्टे जो है मिलता है, तो इनका भी क्या होता है गर्मी की छुट्टियां इनको दिया जाता है। तो सब लोग जो है बहुत क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब जो है महादेवी वर्मा जो है मतलब उनकी टीचर जो है हम लोग उससे दूर हो जाएगी ऐसा करके। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब जो है छुट्टियां हो जाएगी, कुछ लोग जो है बहुत खुश थे कि अब जो है हमको छुट्टी मिलने वाला है, तो कुछ लोग क्या थे उदास थे। इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा बता रही है। कुछ लोग को जो है अपने पुस्तक को संभालने का क्या था, तकलीफ था कि कैसे हम उसको संभालेंगे चूहे वगैरह से ऐसा करके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रहा था और ऐसे में मैं उसे खोज पाई। जब मैं कुछ चिंतित से वहाँ चली गई तो मेरा मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोरा सा घिर घिर आया। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों के को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था, ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं यह सोचते सोचते मैं फिर चारों ओर आर्द्र दृष्टि डालती कुछ समय तक उन परिचित स्थानों में भटक कर उलझ रही थी। इस समय जो है महादेवी वर्मा जी के पेट में क्या था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उनके पेट में जो है फोड़ा हो गया था, तो उनका क्या करना था, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब उनको बोले थे। तो महादेवी वर्मा जो है फिर से लौटेगी या नहीं ये सारी चिंता उसको जो है हो रही थी, मतलब बच्चों की क्या हो गया था, गर्मी का छुट्टी हो गया था, तो महादेवी वर्मा फिर से लौटेगी या नहीं ये सारी चिंता उसको जो है हो रही थी। फिर क्या होता है, पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उड़ते मेरे धुंधलेपन के कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपड़ेल के कत्थई और काले छप्पर वाले बड़ी गंगा के मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। बहुत सारा इनमें क्या हो गया था, महादेवी वर्मा जो है सोच विचार में पड़ गई थी, उसके सामने जो है उसकी आंखों में अंधेला छा रहा था। तब क्या होता है, कछार की बालू में दूर दूर तक फैले तरबूज और तरबूज के खेतों में अपने सिर की और फूस की टिट्टियों और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटिका के कारण जल में बिसे आदिम द्वीप में स्मरण दिलाते हैं। वो जो नदियों का जो है क्या था किनारा था, तो उसमें क्या किया जाता था, तरबूज की खेती जो है की जाती थी, तरबूज और खरबूज जो है इसका खेती किया जाता था, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसमें 1-2 दिए जल चुके थे, तब मैंने दूर से एक छोटा सा काले धब्बे आते बढ़ते देखा, वह घीसा होगा। शाम का समय था और जो खेत थे वहाँ पर जो है कुछ 1-2 दिए जो है किसानों ने जला रखे थे और जो महादेवी वर्मा है उनके जाने का समय हो गया था, कहाँ, शहर जाने के लिए। तो जो है एक छोटे से बालक को आते देखती है, और कौन था वो, घीसा। यह मैंने दूर से ही जान लिया, घीसा को देख करके जो महादेवी वर्मा जी है दूर से पहचान जाती है। आज गुरु साहिबा को उसे विदा देना है और उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जार रहा है, इसमें संदेह नहीं, परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे विछुओं में कितनी गहरी व्यथा हो सकती है जानना मेरे लिए शेष था। अब आज जो है क्या हो रहा था, महादेवी वर्मा और घीसा का अंतिम मुलाकात होने वाला था। तो ये जो घीसा है उसको क्या देना चाहता था, भेंट देना चाहता था, मतलब गुरु दक्षिणा देना चाहता था। तो चलिए जानते हैं क्या तो गुरु दक्षिणा देता है। निकट आने पर देखा कि धूमिल गोधली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घीसा एक तरबूज दोनों हाथ में संभाला था, जिसमें बीच में कटे भाग से भीतर के ईश्वत लक्ष्य ललाई चारों ओर से गहरे हरेपन पर कुछ कूले खिले और कुछ बंद गुलाबी जैसे जान पड़ते थे। घीसा जो है अपने हाथों में क्या लेकर के आता है, तरबूज लेकर के आता है। उसका छोटा सा जो
भाग है वो काट देता है ताकि पता चले कि वो जो है अच्छे से लाल है ऐसा करके। तो घिसा अपने हाथों में महादेव वर्मा जी के लिए एक तरबूज जो है लेकर के आता है। घिसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब वह इसे चुरा लाया है। मन का संदेह बाहर आया और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उसने मलिन शरीर वाले इस बनाने के इस ईश्वर के बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं है, जो अपनी सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रख करके निश्चित हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा सोचती है कि घिसा के पास ना तो पैसे हैं और खेत नहीं है, तो ये जो तरबूज है वो कहाँ से लाया है, ऐसा करके जो है महादेवी वर्मा जी के मन में प्रश्न उठता है। फिर क्या होता है कि वह तरबूज कई दिनों पहले देखाया था। माई के लौटने में जाने देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले एक लड़का था जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नजर थी। प्रायः सुना सुना कर कहता रहता कि जिनकी भूख झूठी पत्तल से बुझ सकती उनके लिए परोसे लगाने वाले पागल हैं। उसने कहा पैसे नहीं तो कुर्ता दे जाओ। और ये जो क्या है, जो तरबूज है वो घिसा कहाँ से लाया था, अपने कुर्ते के बदले। उसके पास एक नया कुर्ता था, किसके पास, घिसा के पास। तो घिसा जो है अपने कुर्ते के बदले जो है क्या लाया था, तरबूज लाया था। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और घिसा आज तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इससे कुर्ता दे आया और गुरु साहिब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी वह कुर्ता नहीं पहनता और जाने आने के लिए पुराना कुर्ता ठीक है। तरबूज सफेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। वो जो है बताता है कि मैंने, महादेवी वर्मा जी को बताता है कि मैंने ये जो तरबूज है अपने कुर्ते के बदले जो है लाया है ऐसा करके। और वो क्या बताता है कि ये जो तरबूज है मीठा है कि नहीं करके इसको मैंने काट दिया है और कुछ थोड़ा सा इसमें चखा भी हूँ ऐसा करके अपने टीचर को, अपने मतलब महादेवी वर्मा जी को बताता है। फिर क्या होता है, गुरु साहब ना ले तो घिसा रात भर होगा, छुट्टी भर होगा। ले जाए तो वह नहा धो करके पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद किताबी पट्टी भी लिख करके दिखाएगा। तो यहाँ पर घिसा बोलता है कि यदि आप इस भेंट को नहीं लोगे, इस तरबूज को स्वीकार नहीं करोगे, महादेवी वर्मा जी को बताता है, तो मैं जो है रोता रहूंगा ऐसा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्या होता है, और तब स्नेह में प्रलग्न उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक होकर निश्चल हो गई। उस तट पर किसी गुरु को शिष्य की कभी ऐसी दक्षिणा नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के सारे आदान प्रदान फीके पड़ गए। जैसे ही वो जो है तरबूज को अपने गुरु दक्षिणा के रूप में घिसा जो है महादेवी वर्मा जी को भेंट करता है, तो महादेवी वर्मा जी है बहुत क्या हो जाती है, गदगद हो जाती है और उसके आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। और वो क्या बताती है यहाँ पर कि ऐसा गुरु दक्षिणा जो है किसी ने किसी को नहीं दिया होगा ऐसा करके। फिर क्या होता है, फिर घिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं चली गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इस बीच उसका कुछ समाचार न मिलने का ही संभव था। जब फिर से उस और मुझे अवकाश मिलने सका, तब घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने का मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आजकल कल के कुछ दिन और दिनों और मास में वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन के उपेक्षित अंत कर सकूं। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो वो जो है भेंट लेकर के महादेवी वर्मा जो है चली जाती है। उसके बाद जो है घिसा का कोई भी समाचार महादेवी वर्मा जी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि घिसा जो है उसकी जो है मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और इसी को यहाँ पर अच्छे तरीके से बता रहा है कि इस घिसा की मृत्यु से जो है महादेवी वर्मा जी को बहुत क्या होता है, कष्ट होता है। और वो जो है उसकी याद से हमेशा आज भी उससे परिचित रहती है। तो ये था आज का हमारा पाठ घिसा, जो कि पार्ट 2 था। पार्ट 1 हमने पहले भी कवर कर लिया था। और इस तरह आज का हमारा ये जो पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब आपको करना है। और साथ ही साथ यदि आप इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना चाहते हैं, मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जो है प्रश्न उत्तर लाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।